दोस्तों, अगर कोई इंसान के साथ आप खड़ा हैं, हमेशा खड़ा है, शुरू से खड़ा है, और वो इंसान अचानक आकर के उस केस को हल्का करने में लगा रहे, उस केस को ख़राब करने में लगा रहे, तो क्या आप उसको समझाओगे नहीं, डांटोगे नहीं? डांटोगे ना? बिल्कुल डांटना चाहिए। डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए, आप बताइए। तो वही चीज़ हैदर ने बोला था कि मेरा वीडियो बना करके व्यूज़ कमा रहे हैं, मेरा सपोर्ट मत कीजिए। तो क्या ज़रूरत था ये सब कुछ बोलने का? चूँकि यूट्यूबर की वजह से ही ये केस इतना आगे बढ़ा है। सर जब से आए हैं तब से सारा काम होना शुरू हुआ है। तब से ये तो एकदम घोड़ा बेच करके ये भगोड़ी और इसका लप्पू पति सोया हुआ था। इन लोगों को कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, कोई कुछ टोकने वाला नहीं था। सब इसका हाँ में हाँ और ना में ना करने वाले लोग यहाँ पर भरे पड़े थे। कुछ नहीं हो रहा था। तो हैदर भाई को इतना जब सारा चीज़ हो रहा है तो कभी मोमिन सर के ऊपर बोलते हैं और कभी यूट्यूबर्स के बारे में बोलते हैं, तो कोई भी उनको ज़रूर बोलेगा। मानते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के एक सीधे साधे साधारण इंसान हैं, तो उनको इतना तो समझ होगा कि हम सब जो भी बोल रहे हैं उनके लिए ही बोल रहे हैं, उनके लिए गलत नहीं बोल रहे हैं। तो उनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी। वो जो किंजा मैडम के साथ आ रहे थे, घूम रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो लोग उन पर उंगलियां उठा रहे थे। इस तरह से क्या हो जाएगा, क्या होगा कि ये मैडम, सीमा मैडम, उनके ऊपर उंगलियां उठा देगी कि इसके साथ मेरा आदमी है, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर सीमा उसके ऊपर उंगली उठाती है तो क्या हैदर अपने आप को बचा पाएंगे कि नहीं? ऐसा नहीं है। ये जलाने वाला ने तो बात छोड़ दीजिए, उनको ये सब चीज़ जो वीडियो बनाए, हम मानते हैं कि गलत वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन उन्होंने जो वीडियो बनाए थे वो उंगली उठाने के लिए काफ़ी है। उसके साथ घूमना फिरना, उनका कमेंट पढ़ने तक तो ठीक था, लेकिन घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें केस को कमज़ोर करने वाली बात हो रही थी। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हैदर का केस कमज़ोर हो, सीमा उस पर उंगली उठाए, सीमा का वकील उस पर उंगली उठाए कि हैदर ही गलत है। क्योंकि हम लोग कभी हैदर को गलत समझे नहीं, ना ही चाहते हैं कि हैदर आगे कोई गलती करें, ताकि उनको उनके बच्चे में कोई विलंब ना हो। उनके बच्चे उनको ज़रूर मिलने चाहिए, ये तो हम शुरू से बोलते आए हैं। लेकिन क्या बोले, हम हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते हैं ना। हर किसी को, किसी का सपोर्ट करेंगे तो किसी का विरोध तो हो ही जाता है। अगर हम हैदर के सपोर्ट में बोलते हैं तो इधर ये दूसरा कोई बोलेगा कि आप हैदर के सपोर्ट में क्यों बोल रहे हो, या हम बोलेंगे कि पाकिस्तान बच्चे डिपोर्ट होने चाहिए, हैदर को बच्चे मिलने चाहिए, तो यहाँ के लोग बोलेंगे कि हम लोग इसको हिंदू बना कर रखेंगे। मुस्लिम चाहेंगे कि नहीं, इसको मुस्लिम ही रखेंगे, हिंदू नहीं बनने देंगे। तो हम किसके तरफ बोलेंगे? इसलिए हम किसी की तरफ नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ इंसानियत के तरफ बोलते हैं, और जो जायज़ है वो उस चीज़ में बोलते हैं। अगर कोई माँ अगर शादी कर लेती है, किसी और से शादी कर लेती है, किसी और के साथ रहना चाहती है, तो अगर बच्चे जो हैं, बच्चे तो डेफिनेटली अपने पापा के साथ ही रहने चाहिए, क्योंकि माता तो कुमाता हो चुकी है, तो माँ के साथ कैसे रहेंगे? माँ अपना रहेगी, जहाँ रहेगी वहाँ रहेगी, लेकिन बच्चे तो उसके पापा के पास ही रहना चाहिए। चूँकि बच्चों के पापा रो रो करके, बिलक बिलक करके अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तब तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनको किसी ने बोल दिया कि यूट्यूबर लोग अपना व्यूज़ बनाने के लिए, व्यूज़ बटोरने के लिए ये लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा बोलना कहाँ तक जायज़ है, बताइए? आप लोग तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मुझे मालूम है कि किंजा जी और इनमें कुछ नहीं है, जैसे इनका लगता है, हाव भाव स्वभाव से ही पता लगता है कि इनके बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों को मौका बोलने का क्यों दें? अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो आपको जितने लोग देखते हैं वे लोग आपको सही रास्ता बताते हैं।
कि भाई आप ऐसे करो, भाई आप ऐसे करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो जिनको अपना सोच में, जो अपना विचार में सही लगता है वो बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मुझे धमकियाँ दी गई हैं, इसीलिए मैं हैदर के ख़िलाफ़ बोल रहा था, फिर और किंजा के ख़िलाफ़ बोल रहा था। तो मैंने फिर से वीडियो बनाया कि उनको सफाई मैंने दी। तो सफाई मैंने क्यों दी? क्योंकि मुझे पता है कि वो जो मैंने बोला था उनको सिर्फ समझाने के लिए बोला था, उनको डांटने के लिए बोला था कि वो ऐसा ना करें, वो वीडियो में ना दिखें। उनको अपने बच्चों की केस की लड़ाई करनी है, ना कि ये दिखाना है कि वो तीसरी शादी कर रहे हैं। फिर इस भगोड़ी को तो मौका मिल जाएगा, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें भगोड़ी को तोड़ना है, ऐसा थोड़ी है कि हमें भगोड़ी को और आसमान में बिठाना है, आसमान में बिठाना है। बताइए, इसको एक तो इतना सारा यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इनके देवरों का कि ये तो और उछल उछल के और वीडियो बना रही और दिखा रही है सब भारतीयों को, मतलब समझिए तो नाक में दम करके रखा हुआ है इस इकलौती ने। ये इकलौती जब से आई है, ये पाकिस्तानी महिला जब से आई है, तब से हमारे देश में कांड होना शुरू हो गया। तो हम इनको क्यों रखना चाहेंगे अपने देश में? बताओ, क्यों रखना चाहेंगे? हम तो इनको भेजना ही चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हैदर को उनके बच्चे मिल जाएं। हम कब चाहते हैं कि हैदर के बच्चे यहीं पर रहें? हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं, कभी भी ये नहीं चाहे हैं, समझ गए? और एक चीज़ है, ये जो 4 बच्चों का बाप बना घूम रहा है, ये एक 20 साल का लड़का, तो इसको तो पता नहीं है। मोमिन सर ने कल लाइव आकर के अच्छे से समझा दिया है कि बच्चों को कुछ भी होता है तो बहुत अच्छे से नप जाओगे, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट के बच्चे यानी कि हैदर के बच्चे हैं। हैदर के बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो उसको अच्छे से निभाना चाहिए, उसकी माँ को अच्छे से केयर करना चाहिए, अच्छे से देखभाल करना चाहिए। यहाँ तक कि बच्चों को वो अपने पास सुलाती भी नहीं, कहीं और रहते हैं बच्चे, और ये दिन भर लगी रहती है, अपने ठुमकों में बिजी रहती है, अपने मेकअप में बिजी रहती है, अपने वीडियोज़ में लाइव में बिजी रहती है। तो मोमिन सर ने तो इनको समझा दिया है कि मेरे क्लाइंट्स के बच्चों का अगर कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, तो भाई नप जाओगे सारे लोग। मोमिन सर ने सब चीज़ें क्लियर कर दिया है कि अभी जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो भी इसका चैनल बंद होने का या जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें विलम्ब हो रहा है, क्योंकि इकलौता ये भगोड़ी का केस नहीं है, इन लोगों का ही केस नहीं। हमारे देश में बहुत सारे केस हैं जिनमें सर बिजी हैं, और बिजी हैं इस वजह से अभी नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही सारा चीज़ होगा वैसे ही काम शुरू हो जाएगा। तो मोमिन सर ने ये बोला था कि उसका चैनल बंद हो जाएगा, तो हमने भी बोल दिया कि चैनल बंद हो जाएगा। तो हमने कौन सा गलत बोला हुआ था? अब ये सब कानूनी प्रक्रियाएं हैं। यूट्यूब का जो कंपनी का, ये यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टा का, उन लोगों का अपना, उन लोगों का नियम सिस्टम सारा चीज़ अलग है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कानूनी रूप से हो रहा है। उन्होंने किसी को स्ट्राइक वगैरह दे करके चैनल थोड़ी ना बंद करना है। चैनल ऐसे बंद नहीं होगा। जिस तरह से चैनल का क्राइटेरिया होता है उस तरह से चैनल का अलग प्रोसेस होता है, लेकिन ये कानूनी रूप से बंद करने का प्रयास में हैं और काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। तो इस मैडम को लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है और ये फुदक रही है, तो जितना फुदकना है फुदक लेगी ना, अभी जितना उछलना है उछल लेगी। 8 फीट छलांग लगाए, 10 फीट छलांग लगाए या 50 फीट छलांग लगाए, इतनी छलांग लगाए कि उसके पैर में ही मोच आ जाए, पैर ही टूट जाए, लगाने दो ना। दोस्तों मैं कुछ भी बोलूँ पर मेरा इंटेंशन
आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि मुझे समझने के लिए दिमाग की नहीं दिल की ज़रूरत पड़ती है। और दिल उसी इंसान के साथ होता है जो इंसान मुझे लॉयल लगता है, जो इंसान सही लगता है तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। मुझे कोई भी गलत इंसान लगता है तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। और जिसका मैं सपोर्ट करता हूँ अगर वो इंसान गलती करता है तो मैं उसको डांट भी सकता हूँ। अगर बड़े हैं तो मैं उनसे सवाल भी कर सकता हूँ। तो काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ होते हैं कि हमने सर से भी सवाल किया था। सर मेरे आदर्श हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ भाई। उनके लिए मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है, न कभी हो सकता है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि सर लेट लतीफ़ा कर रहे हैं तो ज़रूर मैं उनसे सवाल करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्यों नहीं कर सकते हैं सवाल, बताइए। हम आंख बंद करके क्यों हम ऐसा मान लें कि हाँ हो रहा है। हम लोगों में पब्लिक में सारा न्यूज़ फैला दिए, बाद में मुझे पता चलता है कि कुछ नहीं हो रहा। तो सर से सवाल पूछना बनता ही है, तो सर आकर के जवाब देते ही हैं। ऐसा थोड़ी है कि सर जवाब नहीं देते हैं। अब तो सर ने कहा है कि हर रोज़ रात को 10-20 में आएंगे और कुछ ना कुछ अपना अपडेट देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सर के ऊपर मैंने ये बोला है कि सर कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। अरे थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर बोलना चाहिए कि सामने वाला बंदा कैसा है। आप लोग सिर्फ मोबाइल उठाते हैं, कमेंट में बोल देते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये भी मानिए कि आपका भाई हैं तो भाई पर विश्वास तो रखिए। भाई आपने कहा है, भाई पर विश्वास रखिए, विश्वास रखिए भाई पर। आप लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं होगा। बस यही होगा जो हमारे देश में, हमारे समाज में जो अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा चीज़ होगा, वही चीज़ हम करेंगे। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तब भी आप मुझे कमेंट कीजिए, सही जवाब जो भी कमेंट करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग मेरे अपने हैं। आप मुझे गलती होगा तो आप मुझे डांट भी सकते हैं, आप मुझे 4 बात बोल भी सकते हैं, और आप सभी के जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आप लोगों से मुझे बेहद अपनापन है, बेहद प्यार है। आप लोग मुझे जो भी बोलेंगे मुझे सब स्वीकार है, और मैं आपको रिप्लाई में गलत बात नहीं बोलूँगा। मेरा यही कोशिश रहेगा। लेकिन कुछ लोग मजाक करने आते हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो आप लोग का जो भी ओपिनियन होगा आप लोग मुझे बोलें, अपना भाई समझकर, बंधु समझकर। सही गलत जो भी होगा आप मुझे, गलत होंगे तो हमको सही रास्ता बताइए, और सही होंगे तो अच्छी बात है कि सही है, चलो आपकी नज़र में। तो आप लोग अपना अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय, टेक केयर।